बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़ुबान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़ुबान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जुफन तू ही फन का सिंगार। मसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह है ये शाम ये दिन और रात, ये रंग न दिलकश हंसी कायनात। के हूर मलाइक जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़ुबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे कौनैन मेरी दिल की दुआएं सुन ले। रब्बे कौनैन मेरी दिल की दुआएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरी दिल की सदाएं सुन ले। रब्बे कौनैन मेरी दिल की दुआएं सुन ले। शान आला है तेरी मालिक मुख्तार है तू, मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू। मैं हूँ मोहताज मुझे इल्म की दौलत दे दे। मैं हूँ मोहताज मुझे इल्म की दौलत दे दे। अपने इस बंदे से भी दीन की खिदमत ले ले। रमज़ान के रोजे आए दिल झूम झूम जाए, हम रोज़ा रखना चाहे मामा ने समझाए। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आवरू, तू ही मेरी जान। नूर जब खुदा का जलवा बार हो गया, नूर जब खुदा का जलवा बार हो गया। दामन 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 शौक मेरा दयार शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा शहरे आरज़ू मेरा, दयार शौक मेरा। हुए थे आके यही खैमा जन वो दीवाने,
हुए थे आके यही खैमा जन वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़े रहबराने वतन, उठे थे सुन के जो आवाज़े रहबराने वतन। यहीं से शौक की बेराब्दियों को रब्त मिला, यहीं से शौक की बेराब्दियों को रब्त मिला। इसी ने होश को बख्शा जुनूं का पैराहन, इसी ने होश को बख्शा जुनूं का पैराहन। यहीं से लाल शहरा को ये सुराग मिला, यहीं से लाल शहरा को ये सुराग मिला। कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दया रे शौक मेरा। यह शौक की बस्ती ये सरफिरों का दया, यह शौक की बस्ती ये सरफिरों का दया। यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नहीं, यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नहीं। यहाँ की रस्मो राहे में कैसी जुदा सबसे, यहाँ की रस्मो राहे में कैसी जुदा सबसे। यहाँ की जाम नए तरह रक्श जाम नहीं, यहाँ की जाम नए तरह रक्श जाम नहीं। यहाँ पे तश्ना लबी में कसी का हासिल है, यहाँ पे तश्ना लबी में कसी का हासिल है। कि बस में दिल है यहाँ की सदाए आम नहीं, कि बस में दिल है यहाँ की सदाए आम नहीं। दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दया रे शौक मेरा। आदरणीय महोदय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम सामे मदनी, मेरे पिताजी का नाम तनवीर ज़की मदनी, मेरा गांव शहरिया। मैं अल हयात इंटरनेशनल स्कूल में वर्ग 3 की छात्रा हूं। मैं आप लोगों के सामने अपने देश के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। यदि मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूं जो सिर्फ विषय नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानियों का ख्वाब है, अपने प्यारे वतन भारत की तरक्की नई बुलंदी पर ले जाना। जब मैं अपने देश को देखती हूँ तो मुझे इसकी मिट्टी की खुशबू, इसकी तहजीब और इसकी संस्कृति पर फ़ख्र होता है। मगर साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह फ़ख्र तभी टिकेगा जब हम इसे और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे। ये ख्वाब नहीं बस बातों का, ये ख्वाब नहीं बस बातों का, ये अरमान है भारत के सितारों का, ये अरमान है भारत के सितारों का। जहाँ हर दिल में हो खुशी, जहाँ हर दिल में हो खुशी, ऐसा वतन बनाना है हमारा, ऐसा वतन हम बनाना है हमारा। मेरे दोस्तों और साथियों, जब मैं अपने इतिहास को देखती हूँ तो हमें याद आता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी ताकि हम आज़ाद हवा में सांस ले सकें। क्या उसका सपना सिर्फ आज़ादी तक सीमित था? नहीं, उसका सपना था कि एक ऐसा भारत जो दुनिया का सबसे मजबूत और खुशहाल देश बने। इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज़ है तालीम, शिक्षा। अगर हर बच्चा स्कूल जाएगा तो तस्वीर बदल जाएगी। तालीम वह रोशनी है, तालीम वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। एक कलम एक कॉपी काफ़ी है, एक कलम एक कॉपी काफ़ी है। जहाँ तालीम हो वहाँ आफ्ताब काफ़ी है, जहाँ तालीम हो वहाँ आफ्ताब काफ़ी है। हर बच्चा पढ़ेगा हर दिल जलेगा, हर बच्चा पढ़ेगा हर दिल जलेगा। ऐसा हिंदुस्तान बनेगा, ऐसा हिंदुस्तान बनेगा। Respected Director Sir, teachers and beautiful audience, I welcome to all of you from the bottom of my heart with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning my peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Today I am here to speak a few words about India. India is my country. I am extremely proud of my country. India is the biggest democracy in the world. India is the second most populated country after China. We are the 7th most industrialized nation in the world. Our economy is among the top 5, so is the strength of our army. India is the best example of fraternity in diversity. People of all religions can be found living here. Many different languages are spoken here. Thank you. कार बनो सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं,
फ़िक्र फ़रदा न करो महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनो, नाले बुलबुल के सुनो और हम वतन दोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, ज़रूरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, ज़रूरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, ज़रूरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं महबूब सजर, खो कर पै कर महसूस थी इंसान की नज़र, मानता था न फिर कोई अनदेखे खुदा को, क्यों कर क्यों कर क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं. Respected Director Sir, Principal Sir, teachers and beautiful audience, and my dear senior junior friends. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. It's me Sumul Madni from class 7th. First of all, I would like to thank Director Sir who gave me a golden chance to express my favorite in front of you all that I am going to deliver a speech, and I feel truly honored to stand before you on this auspicious occasion. Today, we are gathered here to stand. The topic of my speech is about Ideal India. As an India, I love my motherland and have a golden dreams for my country. My aim to fulfill this dream to make India the ideal country in the world to live. My dream is to make health in that light golden eggs. I would love to see my country progress in all fields, including science, technology, medicines, health, education, and justice. I would love to see people think about the overall betterment of the society and learn property in has been diverse culture, and would be a great opportunity to shower in the world. And an ideal India in the world to geographical entity, but an example of a unity, diversity and progress. एक ऐसा भारत हो जो आदर्श हो, सशक्त हो और सभी के लिए प्रेरणा बने. An ideal India everywhere. Religious, caste, justice, equality. It is not for a heartbeat, for our individuals get and world for a nation. जहाँ धर्म का ना हो बंधन, जहाँ धर्म का ना हो बंधन, हर दिल करे वतन का वंदन. जहाँ धर्म का ना हो बंधन, हर दिल करे वतन का वंदन. जहाँ हर हाथ को काम मिले, हर बच्चे को कोशिश का अधिकार. Friends, let us please today to build ideal India together. जहाँ हर दिल में हो देश प्रेम का दीप, जहाँ हर दिल में हो देश प्रेम का दीप, जहाँ हर इंसान में हो मेहनत का सजीब, जहाँ ना हो भेदभाव, ना हो कोई दीवार, ऐसा बने मेरा भारत सबसे शानदार. शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन. My name is Sania Naz, daughter of Sahalam. I am from Shehriya. I study 9th. I am a student of Al-Hayat International School. A very afternoon to everyone. We are very happy to see you all together here. Thank you all for joining us today here at this program. I would like to extend our welcome to our respected director sir, principal sir, teachers and our brave students for joining us today. We hope you all enjoy this program and that it turns out to be a great success and memorables. My topic about is building a better future. Building a better future requires a collective effort that is more equitable, sustainable, just it enables addressing the complex challenge that face our global community from climate change and technological disruption. To build a better future, we must first prioritize education and thinking. By empowering individuals with knowledge, skills and creativity, we can unlock innovation. With their energy, enthusiasm and idealism, young people can drive the social change and activities. Thank you so much. Respected Director Sir, Principal Sir, teachers and all my dear senior junior friends. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shadma Sultana. I am from Shehriya. I study in class 9th. I am a student of Al-Hayat International School, Madinagar, Shehriya. I would like to say something about building a better India.
India, a nation of over 1.3 billion people, is a land of diversity, complexity, and contrast. As the world's largest democracy, India has made significant progress in various fields. But there is still much to be achieved building a better India. Requires the collective efforts from its citizens, government, and institutions. This essay explores the ways in which we can build a better India. This day shan't be just a day when we gather to raise the flag and its sweets, or must keep in mind that the flag we raise is our heads, that we shall not let them down either. No bit of the delicious sweet shall be taken without thinking of those nights when our leaders fought. Empty stomachs used as citizens of this day, we shall promise to keep. Thank you. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, respected Director Sir, teachers, and my all dear senior junior friends. My name is Sophia. I am from Shahriya. I read in class 4th. I am a student of Al Hayat International School, Madinagar, Shahriya. I would like to say something about respect. We must always respect others. Respecting means giving your consideration of somebody's preference, feeling, thought, and ideas in our nation. Every deserve respect. Irrespective of any difference, we should respect our parents, teachers, siblings, and all dear friends. If you need to have self-respect. Thank you. Honorable Chief Guest, respected Director Sir, Principal Sir, teachers, and all my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shama Falak, daughter of Shakir Akhtar. I study in class 4. I am a student of Al Hayat International School, Madinagar, Shahriya. I would like to say something about speech. Importance of national unity. National unity is the foundation of every country. In this era of modern technology, national unity is indeed the foundation ever to achieve peace and social harmony. National unity feeling that you're part of something bigger than you and that affects it to make better. National unity is important because it can enable all the civilization to live peace and harmony. National unity should not be mistaken for extremism. National unity plays in important role prayers of our country. Thank you. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers, and my all dear friends. Good afternoon, everyone. My name is Nigar Anjum. I am from Shahriya. I am a student of Al Hayat International School, Madinagar, Shahriya. I would like to say something about success. Success is the goal of everyone's life. No one can achieve success in life without hard work. Everyone in this world has some dream or goal to achieve which he works sincerely. It is a good thing to dream about some goal in life. We should work hard and use your time properly to make our life. Thank you. Honorable Chief Guest, respect Director Sir, Principal Sirs, teachers, my dear parents, and my dear friends. Good afternoon, everyone. I am Sumaya Anjum. I am from Shahriya. I am studying class 3rd. I am a student of Al Hayat International School, Madinagar, Shahriya. Today I am here for a speech. Girls' education is very important for building a better future. When girls go to school, they learn new skills and gain knowledge that help them in life. Education girls can get good jobs, take care of their families and communities better. Education helps girls become strong and independent. When girls are education, they can make better decisions for themselves and their children. Thank you.